गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू यूनिट नंबर 8। इसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ओके। अब हमने पहले आपने ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, आई डोंट नो, बट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। आई थिंक ये आपने बायो में पढ़ा हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जो है वो 5 ही टॉपिक इस यूनिट में है, तो हम इसको देखेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक। ओके, तो एनाटॉमी पहले तो क्या है हम देखते हैं। एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म और लिविंग बीइंग। मतलब कि एनाटॉमी क्या है, एक शेप और स्ट्रक्चर जो हमारे बॉडी में है ऑर्गेनिज्म का, उसकी स्टडी करना। ओके, द word anatomy is derived from the Greek word ana and tomy, where the ana means a part and tomy means to cut. In physiology, the functions of various systems such as the respiratory system, digestive system, nervous system, skeletal system, and muscular system or organisms are studied. It can be said that physiology is the study of how the body and the all parts functions. मतलब कि जो पहला हमने देखा एनाटॉमी, एनाटॉमी क्या है, ये स्टडी है, किस चीज़ की स्टडी करना है, शेप और स्ट्रक्चर का। बॉडी में हमारे जो भी शेप और स्ट्रक्चर है हमारे बॉडी के अंदर, उसका हमें स्टडी करना, ये हमारा एनाटॉमी है। बट अब ये हमें क्या फिजियोलॉजी जानना है। फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी है कि ये इसकी स्टडी है कि हमारे बॉडी के पार्ट जो फंक्शंस है वो कैसे वर्क करते हैं, उसका स्टडी। हाँ, फिर से एक बार बता देता हूँ। फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी एंड ऑल पार्ट्स फंक्शंस। मतलब कि पूरे पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स की जो फंक्शंस हैं वो क्या है, उसकी स्टडी फिजियोलॉजी है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड, नेमली फिजियो एंड ओलॉजी, वेर फिजियो मीन्स नेचर एंड ओलॉजी मीन्स स्टडी। ओके, नेचर की स्टडी करना, सिंपल सी चीज़ है। हियर वी विल स्टडी ह्यूमन एनाटॉमी एंड ह्यूमन साइकोलॉजी, सॉरी फिजियोलॉजी। ओके, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 1। पहला तो इसका डेफिनेशन, मीनिंग एंड डेफिनेशन। ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, शेप, साइज, वेट एंड लोकेशन ऑफ ऑल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। मतलब कि सिंपल सी ह्यूमन बॉडी में एनाटॉमी क्या है, एक स्टडी है स्ट्रक्चर की, उसकी शेप कैसा है, साइज कैसा है, वेट कैसा है और लोकेशन कहाँ है और अलग अलग ऑर्गन्स की ह्यूमन बॉडी में। अ डिटेल्ड नॉलेज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी इज प्रोवाइडेड इन ह्यूमन एनाटॉमी। मतलब कि डिटेल नॉलेज जो है स्ट्रक्चर का, अलग अलग सिस्टम का, ह्यूमन बॉडी का, वो कहाँ प्रोवाइड की जाती है, ह्यूमन एनाटॉमी में। फॉर एग्जाम्पल, द शेप, साइज, वेट, स्ट्रक्चर एंड लोकेशन ऑफ ऑल द ऑर्गन ऑफ द एक्सेक्रेटरी सिस्टम सच एज लंग्स, किडनी, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, स्किन एक्सेट्रा। मतलब कि अलग अलग जो हमारे बॉडी पार्ट्स है उसके लोकेशन प्रॉपर जानने के लिए ये हमें स्टडी करना पड़ता है। आ स्टडी इन ह्यूमन एनाटॉमी कैन बी डिफाइंड एज अ साइंस डीलिंग विथ ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप अमॉन्ग स्ट्रक्चर्स। मतलब कि ह्यूमन एनाटॉमी जो है वो डिफाइन करता है, साइंस डीलिंग करता है और विथ ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर के साथ, और रिलेशन है अमॉन्ग स्ट्रक्चर्स। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। ओके, अब ह्यूमन फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑल द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड देन म्यूचुअल रिलेशनशिप। मतलब कि ह्यूमन फिजियोलॉजी है वो सिस्टम, ह्यूमन बॉडी के सिस्टम का स्टडी है जिसका म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या होगा। In fact, through human anatomy, we come to know about the mutual function of all organs of our body. मतलब कि एनाटॉमी से हमें पता चलता है कि हमारे म्यूचुअल फंक्शन जो है वो ऑर्गन्स हमारे बॉडी में क्या क्या काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी वी गेट द नॉलेज ऑफ फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन फिजियोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज अ साइंस डीलिंग विथ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी फंक्शंस। मतलब कि ह्यूमन फिजियोलॉजी से हमें पता चलता है कि नॉलेज पता चलती है कि फंक्शन, हमारा जो हार्ट का फंक्शन क्या करता है। ओके, ह्यूमन फिजियोलॉजी जो डिफाइन करता है, जो साइंस के साथ
ह्यूमन बॉडी के फंक्शंस को स्टडी करवाता है। द म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी इज close as well as deep. It is difficult to study them separately because these two disciplines are interrelated. In the absence of one discipline, the existence of other cannot be imagined because we cannot understand the function of any organs until we understand the structure of that organ. So, owing to such mutual relationship of human body perform the various functions like machine. मतलब कि ये जो है ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, इनका म्यूचुअल रिलेशनशिप है। ओके, इनको साथ में समझना ज़रूरी है। अगर आप सेपरेटली इसको समझना चाहें तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो ये जो डिसिप्लिन है वो इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है। तो एक दूसरे के बिना इसको समझ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर हम इसको समझने जाते हैं तो दोनों को साथ में ही समझना पड़ेगा, क्योंकि एक बॉडी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर आप बताते हैं स्ट्रक्चर, शेप, साइज है और ऑर्गन है, तो दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। अगर उसको पता ही नहीं चलेगा बॉडी की साइज, शेप और वेट क्या है और वो कैसे काम करता है फिजियोलॉजी में, तो वो चीज़ आपको म्यूचुअल रिलेशनशिप साथ में लेकर चलनी पड़ेगी। द ह्यूमन बॉडी परफॉर्मेंस फंक्शन लाइक मशीन, मतलब कि जो ह्यूमन बॉडी का परफॉर्मेंस है वो अलग अलग फंक्शंस है, वो कैसे काम करती है, लाइक मशीन काम करती है। तो ये टॉपिक यहाँ पर मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इम्पोर्टेंस देखेंगे। ओके, थैंक यू।